एक एक करके हर फंक्शन, हर इंडस्ट्री, सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग, सबके ऊपर की स्टडीज क्विकली लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि बिजनेस का मतलब है बड़ा बिजनेस। आज बात करूंगा होटल चेन्स कैसे बनती हैं, होटल का धंधा कैसे चलता है, क्योंकि कुछ होटल सक्सेसफुल चेन बन जाते हैं और कुछ का स्टार्टिंग से ही चेन उतर जाता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस। आज बात करूंगा होटल बिजनेस के बारे में। पहले समझ लो 3 केपीआई। होटल अगर चेक करना है कि ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, उसमें 3 केपीआई समझ लो। पहला है ऑक्यूपेंसी रेट। होटल कितना ऑक्यूपाइड है, यानी कि कितने कमरे हैं और कितने कमरे चढ़े हुए हैं, इसको रोज कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक होटल के अंदर उदाहरण के रूप में 100 कमरे हैं और 45 रूम चढ़े हुए हैं उसमें से, तो 45/100 मतलब ऑक्यूपेंसी रेट इसका 45% है। एक होटल का ऑक्यूपेंसी रेट 75% के ऊपर होना चाहिए, तब माना जाता है कि होटल में रिपीट कस्टमर है, रेफरल कस्टमर है, किसी तरह से रिटेंशन बन रहा है और लाइफ टाइम वैल्यू अच्छी आ रही, क्योंकि होटल का नाम अच्छा है। हाँ, दूसरा केपीआई एवरेज रूम रेट। एवरेज रूम रेट का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू पर रूम। भाई मेरे पास कितने कमरे हैं? मान लो मेरे पास 100 कमरे हैं और मेरा रेवेन्यू है 10 लाख रुपया। तो 10 लाख को 100 से डिवाइड करूंगा तो यानी कि मेरा एक दिन का एक कमरे पे 10,000 रुपए का कमरा चढ़ता है मेरा, यानी कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन होटल। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा 10,000 रुपए में चढ़ता है। अब ये पोजिशनिंग का मामला है। कुछ लोगों को इसको कम नहीं करना है, उसको ऊपर ही रखना है। क्यों? उनकी पोजीशनिंग ऊपर है, भले ही रूम खाली रह जाए, लेकिन इससे कम नहीं करूंगा। मेरे को एवरेज रेवेन्यू पर रूम 30,000 रुपया ही चाहिए, इससे कम नहीं करूंगा। वो है पोजीशनिंग। और जो पिछला वाला मैंने आपको बताया था, यानी कि ऑक्यूपेंसी रेट, ये है रेवेन्यू का मामला। कितना रेवेन्यू आ रहा है मेरा, कितना पैसा कमा पा रहा हूं। अब तीसरा है इनकम पैरामीटर। वो किससे आता है? गेस्ट सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और नेट प्रॉफिट। ये तीनों अच्छे होने चाहिए। अगर गेस्ट भी खुश है, एम्प्लॉय भी खुश है और नेट प्रॉफिट भी आ रहा है, तो मतलब होटल ठीक चल रहा है। अब मैंने 3 केपीआई बताए। फॉर गुड बक्स यू नीड टू बी इन देयर गुड बुक्स। गुड बक्स मतलब पैसा, आपको उनके गुड बुक्स में रहना, यानी कि उनके मेमोरी में रहना। मन को भाएगा तभी मनी अपने आप चलता आएगा। चलो एक सवाल पूछता हूं आपसे, और समझते हैं होटल इंडस्ट्री को, बहुत जल्दी से समझते हैं, स्पीड से, क्योंकि मैं आधे घंटे के कंटेंट को 7-8 मिनट में समझा देता हूं। अगर एक रिजॉर्ट है रिमोट लोकेशन पे, बहुत दूर कहीं जंगल के अंदर, रणथंबोर में, जिम कॉर्बेट में, कहीं दूर जाकर के, और एक होटल है बिजी लोकेशन शहर के अंदर है, गुड़गांव में है। अब दोनों में से कौन सा होटल ज्यादा कमाएगा? बताओ। किसकी कमाई ज्यादा होगी? रिजॉर्ट इन रिमोट लोकेशन या सिटी होटल इन बिजी लोकेशन? बिजी लोकेशन मतलब फटाफट रूम चढ़ता रहता, फटाफट रूम चढ़ता रहता। रिजॉर्ट मतलब बहुत दूर है, कहीं ऋषिकेश के पास जाकर के। याद रखना, ये आप सोच रहे होंगे, मैं आपको समझा देता हूं। होटल अगर आपने शहर में बनाया तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। 3 एकड़ में भी होटल बनाया तो गुड़गांव में 70 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन है। 3 एकड़ का मतलब 210 एकड़ यहीं गए, और उसके बाद 200 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में गया, क्योंकि हाई राइज है, हाई राइज में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा आती है। तो 200 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन में गए। 210 करोड़ की जमीन और 200 एकड़ की कंस्ट्रक्शन, यानी कि 410 करोड़ रुपया लग गया। अभी 410 करोड़ रुपये मुझे कमा के वापस लाने हैं। पर रिमोट लोकेशन में चले जाओ, वहां पे 1 करोड़ रुपए एकड़ मिलेगा। गुड़गांव में 70 करोड़ रुपया एकड़ है। रिमोट लोकेशन में चले जाओ, जिम कॉर्बेट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, 1 करोड़ रुपए एकड़ पर जमीन मिल जाएगी आपको। अब वहां 50 एकड़ में आलीशान रिजॉर्ट बनाओ, केवल 50 करोड़ लगे, वहां 200 करोड़ लग रहे जमीन पे, यहां 50 करोड़ रुपए लगे 50 एकड़ में, बहुत बड़ा आलीशान बन जाएगा। अब क्योंकि हाई राइज नहीं बन रहा है ना, कॉटेजेस बना के दे रहे हो, तो 100 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब दोनों का कंपैरिजन देख लो। आपको शहर में होटल बनाने में लगे 410 करोड़ रुपया और जंगल में कहीं होटल बनाने में लगे 150 करोड़ रुपया। अब 410 करोड़ रुपए के लिए आपको बहुत तेज कमाई करनी पड़ेगी वापस लाने के लिए। 150 करोड़ रुपया जल्दी कमा के वापस आप ला सकते हो। रिकवरी, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर ठीक है, आपका गेस्ट सेटिस्फैक्शन स्कोर अच्छा है, आपका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन स्कोर अच्छा है, आपको नेट प्रॉफिट बनने शुरू हो गए हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है ये। देखो मैं क्या करता हूँ, हर बिजनेस में ना कॉग्स निकालना सिखाता हूँ। लीडरशिप फनल में जब आते हैं ना, तो बताता हूँ कि भाई किसकी क्या कॉस्ट आनी चाहिए। अगर आपका होटल है, मैं आपको होटल में उदाहरण समझा देता हूं। एक एक केस स्टडी को ऐसे समझाता हूं कि आपको बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस, क्योंकि अब मैंने चेंज कर दिया, पूरा मॉडल चेंज कर दिया, केवल बिजनेस सिखाऊंगा और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। एम्प्लॉय कॉस्ट आपके रेवेन्यू का 22% होना चाहिए। अगर आपके पूरे रेवेन्यू का, समझो आपका 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू है और आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट आ रही है 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, मतलब आप वहां पे पैसा काट रहे हो, एम्प्लॉयज को निचोड़ रहे हो, आप कम एम्प्लॉय से ज्यादा काम करा रहे हो। अगर आ रही है 30 लाख रुपया, यानी कि 30% आ रही है, तो यानी कि आपने एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसा दे रहे हो या फालतू एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट आनी चाहिए 20-22%। मेंटेनेंस कॉस्ट ये होनी चाहिए आपके रेवेन्यू का 5%।
यानी कि आपको कुछ भी, चाहे नलकट खराब हो रहा है, चाहे कारपेट खराब हो रहा है, चाहे आपका एसी खराब हो रहा है, ये सब आपका अगर 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है तो 5 लाख रुपए में ठीक हो जाना चाहिए सब कुछ। इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए आपकी 8%, एंसिलरी बाकी सर्विसेज होनी चाहिए आपके सब मिला के 8%, आपका फूड एंड बेवरेज जो खाने का खर्चा आना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए 20%, और वेरिएबल कहीं पे कोई अचानक कोई कॉस्ट आ गई तो वो हो गई 5%। अब बचा क्या, ये सब मिला करके हो गया आपका 68%, यानी कि 32% मार्जिन है आपका, 1/3 आपके रेवेन्यू का मार्जिन है, ये हो गया टोटल 100%। आपको ये बाइफर्केशन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस आना चाहिए। ये मैंने क्विकली आपको होटल का समझाया, मैं हर इंडस्ट्री का करके बताऊंगा आपको। जब आप लग्जरी प्रॉपर्टी बनाना शुरू करते हो तो लग्जरी के 3 पैरामीटर है, हाइट, लाइट, स्पेस, 3 बातें हैं, याद रखना। शोरूम बना रहे हो ना आप कोई, किसका, ज्वेलरी का शोरूम बना रहे हो, अगर लग्जरी शोरूम बनाना है तो चाहिए हाइट, बहुत सुंदर लाइट और बहुत सारा स्पेस। जब क्लम्जी होगा, जगह नहीं होगी बिल्कुल, उसको लग्जरी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डी मार्ट। लग्जरी नहीं है ये। भीड़ में लगे हुए हैं लोग, पसीने की बदबू आ रही है, सामान पैक कर रहे हैं, चीनी डालो, तेल डालो, घी डालो। लग्जरी का मतलब क्या, हाइट, लाइट, स्पेस, सिंपल। रिजॉर्ट मैनेजर या जनरल मैनेजर वेलकम करने आ रहा है होटल में, वो है लग्जरी। अनलिमिटेड कॉकटेल्स, अनलिमिटेड मॉकटेल्स मिल रही है एंट्री पे, उसको बोलते हैं लग्जरी। एंटिसिपेटरी सर्विस, आपके सोचने से पहले ही आपको सर्विस दे दी, उसको बोलते हैं लग्जरी। कस्टमर को आम वाली नहीं, अंबानी वाली फीलिंग दो। आम वाली, अंबानी वाली, दोनों में फर्क है। कस्टमर को बाय कैसे बोलते हो, वो है लग्जरी। अगर आप सवेरे उठते हो, नॉर्मली क्या होता है, सब जगह पे ब्रेकफास्ट होता है सुबह 7 से 11 बजे, लेकिन अगर लग्जरी होटल है तो दोपहर को 2 बजे भी। पोस्ट कार्ड होटल में मैं एक बार रुका था, बताऊंगा उसके बारे में। वहां क्या है, सारा जितने बजे उठो उतने बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा। आप रात को लेट आए थे, 2 बजे उठोगे, 2 बजे आपको नाश्ता आपके कमरे में मिल जाएगा। आप अगर शाम को 4 बजे आए, आप अगले दिन शाम में 4 बजे तक भी चेकआउट कर लो। चेक इन चेकआउट कोई टाइम ही नहीं है, जब मर्जी चेक इन, जब मर्जी चेकआउट, 24 आवर में कभी भी कर लो। ये नहीं कि सुबह 11 बजे से फोन आने लग गया होटल के अंदर। हर वो चीज जो उसको गेस्ट छूता है वो लग्जरी होनी चाहिए। हर वो चीज जिसको गेस्ट छू नहीं पाता है, कस्टमर छू नहीं पाता है, वो लग्जरी नहीं होती है। आप जैसा ट्रीट करोगे कस्टमर वैसे आपको रेट करेगा। उनका जो स्टे है वो वार्मिंग होना चाहिए, वार्निंग नहीं होना चाहिए। वार्मिंग वर्सेस वार्निंग। मैं आपको होटल इंडस्ट्री एक बार में समझा देता हूं, मिड ट्रैक से 2x2। इधर है प्रीमियम, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, आपका एक्सपीरियंस, मतलब कितना डिफरेंशिएशन है। तो ना तो आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो और ना कोई बढ़िया एक्सपीरियंस दे रहे हो, तो ये है कमोडिटी, मतलब ओयो होटल सबसे नीचे। उससे थोड़ा और ऊपर जाते हो, थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करते हो, 2000 रुपये का कमरे की जगह अब आप 4500 रुपये का कमरा ले रहे हो, एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर कर रहे हो, वो हो गया स्टैंड अलोन होटल। कोई ब्रांड नहीं है, स्टैंड अलोन होटल, शालीमार, क्रिस्टल, ये वो फलाना दिकाना, अमित राज, ये राज, वो राज, कुछ भी, राज होटल। फिर और ऊपर जाते हो, ज़्यादा चार्ज करते हो प्रीमियम, और एक्सपीरियंस भी अच्छा देना शुरू कर देते हो, वो ब्रांडेड चेन ऑफ होटल्स। रैडिसन ब्लू, लेमन ट्री, नोवोटेल, बहुत सारे हो गए, सारे ब्रांडेड चेन ऑफ होटल्स हैं। और जब आप सबसे ऊपर जाते हो, प्रीमियम एकदम, और डिफरेंशिएशन इन एक्सपीरियंस, को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंशियल होटल। ये है ओबरॉय, ताज, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड जो है ये बनाया किसने है, ये ओबरॉय के प्रेसिडेंट एंड सीईओ थे, उन्होंने पोस्ट कार्ड बनाया होटल। आप पोजिशनिंग का मामला है सारा का सारा। आपकी कॉस्टिंग आपके बिजनेस को खा सकती है अगर आपको कॉस्टिंग और प्राइसिंग का डिफरेंस समझ में नहीं आया। तो वही ऐसी स्ट्रैटेजीज में लाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। बस अब आपको एडिक्शन लगाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि सीधा सीधा बिजनेस की केस स्टडी दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। बिजनेस का मतलब है बड़ा बिजनेस, इसको समझो। पोजिशनिंग का मतलब क्या है, पोस्ट कार्ड का एक रिजॉर्ट आ रहा है रांथमबोर में, 100 एकड़ की प्रॉपर्टी, लेकिन केवल 10 कमरे। 100 एकड़ की प्रॉपर्टी, केवल 10 कमरे, एक रात का प्राइस है 2.5 लाख रुपया। अब वो चढ़े या नहीं चढ़े, वो प्राइस कम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पोजिशनिंग है, वो उसकी पोजिशन प्रीमियम है। पोस्ट कार्ड ये ओबरॉयज के प्रेसिडेंट एंड सीईओ ने खोला था। अब ओबरॉय सुखविलास चले जाओ चंडीगढ़ में, 40,000 है पर नाइट। नंबर ऑफ रूम्स कितने, 80। अगर उनके 79 रूम खाली पड़े हैं तो भी वो 40,000 में चढ़ाएगा, वो 40 को 10,000 5,000 नहीं कर देगा। ये पोजिशनिंग का मामला है कि प्राइसिंग कैसे करनी है मेरे को। जैसे क्या होगा, अगर आप बाकी लग्जरी होटल, और मान लो उदाहरण मैं पोस्ट कार्ड का लेता हूँ, पोस्ट कार्ड क्या एक्सपीरियंशियल है, ट्रांसफॉर्मेशनल है। बाकी लग्जरी होटल्स में जाओगे तो वहाँ पे चेक इन चेकआउट फिक्स्ड आवर्स है, यहाँ क्या है, जब मर्जी आओ जब मर्जी चेकआउट करो। वहाँ ब्रेकफास्ट क्या फिक्स्ड आवर्स है, यहाँ जब मर्जी ब्रेकफास्ट लो, 24 के 24 घंटे। आप रात 2 बजे पहुँचे हो, मुझे अभी नाश्ता करना, अच्छा 2 बजे मिल जाएगा आपको। डाइनिंग क्या है, यहाँ नॉर्मली बफे होता है, इधर क्या होता है, पर्सनलाइज्ड डाइनिंग आपको देते हैं। वेलकम ड्रिंक क्या, या जहाँ जहाँ नींबू पानी दे देगा, आपको जूस दे देगा, या अनलिमिटेड मॉकटेल, अनलिमिटेड कॉकटेल, ये आपका वेलकम हो रहा है भैया। मिनी बार क्या है, प्रोसेस्ड स्नैक्स है, नमकीन के पैकेट पड़े हुए हैं, यहाँ क्या हेल्दी ऑप्शंस हैं। बड़ा फर्क होता है कि आप एक्सपीरियंस क्या, तो पहले ये पहचानना कि आप हैं कौन।
पोस्ट कार्ड था कौन? पोस्ट कार्ड को बिल्कुल क्लियर था भाई, मेरे को वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग बुटीक होटल का इनको अवार्ड मिला, इनको वर्ल्ड लीडिंग बुटीक बीच होटल का अवार्ड मिला, क्योंकि इनको बिल्कुल वैसी पोजिशनिंग रखनी है। मैं जब लीडरशिप फनल में आता हूं ना, सबसे पहले समझाता हूं कि आपका कस्टमर है कौन और उस कस्टमर की क्या पोजीशनिंग हमारे को लेकर के आनी है, और उसका फ्रेमवर्क देता हूं। लीडरशिप फनल कितने दिन का है? 3 दिन का है? नहीं, 52 हफ्ते का है, 1 साल का प्रोग्राम है। कस्टमर के कष्ट को दूर नहीं करना है। कस्टमर बोले क्या बात है, अरे वाह अरे वाह, कस्टमर जितना एक्सपेक्ट करे उससे ज़्यादा सर्विस दो उसको, तभी वो रिपीटेबल और स्केलेबल बनेगा। इसीलिए मेरे लीडरशिप फनल में कई कस्टमर ऐसे हैं जो 3, 4, 5, 6, 7 बार पैसे देकर के अटेंड कर चुके हैं बैच। हर बार आते हैं, अटेंड करते, दोबारा अटेंड करते हैं। दोबारा क्यों आए हो? आप पहले अटेंड कर चुके हो। बोला हर बार नया एक्सपीरियंस मिलता है लीडरशिप फनल में। आप देखोगे टेस्टिमोनियल, देखोगे इसके भी आप कोई भी फ्रेमवर्क समझते हैं उसके साथ में केस स्टडी जब आती है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि केस स्टडी से आप समझ जाते हैं कि वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे। आप दिल में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप आराम से पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी देते हैं इमीडिएटली। जिस बंदे ने भी ये प्रोग्राम नहीं अटेंड किया है, आगे आने वाले हर प्रोग्राम को आके अटेंड करें और अपने बिजनेस में छोटी छोटी प्रॉब्लम जो आती हैं आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो आप यहाँ आके। दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। इतने सारे फ्रेमवर्क्स मैंने कभी नहीं सोचे थे मुझे मिलेंगे। जो लोगों ने अपना प्रोग्राम मिस किया है एक तरीके से मूर्ख हैं, सिंपल सी बात है। अगर आपने ये लर्निंग और फ्रेमवर्क सीख लिया तो आपकी जो सेल्स होगी वो मोर देन 10x हो जाएगी। मैं वहां पे आपको 5R से लेके कोका रिड्यूस करने से लेके ब्रांड इक्विटी से लेके प्राइसिंग पोजिशनिंग से लेके वैल्यू प्रपोजिशन से लेकर के बिजनेस टर्नओवर कैसे मल्टीप्लाई करें, रिप्लेस अपने आप को कैसे करें, कंटेंट को कैसे क्रिएट करें, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे बनाए, कस्टमर से ये ऐसे ही दुनिया का नंबर 1 प्रोग्राम नहीं बना है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। इसकी रिच लेगेसी है। 2017 में शुरू किया था और आज तक इस प्रोग्राम को मैंने बदला नहीं, बस इंप्रूव करता गया, एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता चला गया। अगस्त 1, 2, 3 दिन के लिए मैं दिल्ली आ रहा हूँ लीडरशिप फनल में, और ये प्रोग्राम 3 दिन का नहीं होता, 1 साल तक कोच आपको पकड़ के खींच के एक हर डिवीजन में हर फंक्शन में फ्रेमवर्क कराता है। मार्केटिंग के, सेल्स के, ऑपरेशंस के, स्ट्रैटेजी के, फाइनेंस के, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, हर डिपार्टमेंट के फ्रेमवर्क आपको 52 हफ्तों तक कराता है। इसलिए लीडरशिप फनल के लिए 9810544443 ये नंबर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। इसको सबसे ऊपर रखना, फोन करके पता लगाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ये याद रखने के लिए कि मेरे को इस चैनल पे बार बार आना है। क्यों आना है? क्योंकि बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।